जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाचे बेगियरे। श्याम प्यारी कुंजी बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंजी बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में सुदामा जी का शेष चरित्र वर्णन करेंगे। सुदामा जी द्वारकापुरी में राजमहल के निकट आ चुके हैं। अब आगे का वर्णन प्रियादास जी इस प्रकार कहते हैं। देखो श्याम आयो मित्र, चित्रवत रहने को, हित को चरित्र दौर रोए गरे लागे। मानो एक तन भयो, लयो चिल्लाए छाती, नयो यह प्रेम छूटे, नाही अंग पागे। आई दुबुराई सुधु, मिलन छुटाई ताने, आनी जले रानी पगे, दोहे भाग जागे। सेज पद राई गुरु, चर्चा चलाई सुखो, सागर बोड़ाई आपो, अति अनुरागे। जब सुदामा जी द्वार पर पहुंच गए तो सुदामा जी ने अपने को द्वारकानाथ का मित्र बताकर द्वारपाल से श्री कृष्ण को अपने आने की सूचना देने के लिए कहा। द्वारपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि देवराज इंद्र भी जहाँ अपने को दास कहने में भी संकोच मानते हैं, वहाँ यह दरिद्रता की प्रतिमूर्ति ब्राह्मण निसंकोच अपने को श्री कृष्ण का मित्र कह रहा है। भला राजा और भिखारी की मित्रता कैसी। अपने रंग महल में महारानी रुक्मिणी जी के साथ सैया पर विराजमान प्रभु विविध विनोद वार्ता के बीच में द्वारपाल ने जैसे ही बताया कि सुदामा आपके मित्र आए हैं, जब जैसे ही सुदामा नाम सुने तो प्रेमवश अत्यंत अधीर हो तुरंत ही चल दिए। मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो गए और दोनों भुजाएं फैलाए हुए दौड़ पड़े। श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने देखा हमारे परम मित्र सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वे प्रेमवश कुछ देर के लिए चित्र की तरह स्तब्ध खड़े रहे, फिर सावधान होकर दौड़े रोते हुए उनको गले से लगा लिया। यह प्रेम की अद्भुत लीला है। कुछ देर तक वे दोनों मित्र परस्पर छाती से छाती लगाकर इस प्रकार मिले रहे मानो दोनों का शरीर एक हो गया है। यह ऐसा विलक्षण प्रेम था कि दोनों के शरीर आपस में इस प्रकार मिल गए थे कि छुड़ाने से भी न छूटें। इतने में भगवान को सुदामा जी की दुर्बलता का स्मरण हो आया। सोचा कि मेरे गाढ़ आलिंगन से इन्हें पीड़ा हो रही होगी। इधर सुदामा जी को अपने देह की दुर्बलता की स्मृति हुई। उन्होंने सोचा मेरा शरीर अस्थि पंजर भगवान श्री कृष्ण के कोमल सी अंगों में चुभ रहा होगा। इन विचारों से दोनों का मिलना छूटा। इतने में भगवान ने रुक्मिणी जी को संकेत किया। सोने की झाड़ी में जल लाने के लिए रुक्मिणी जी सोने की झाड़ी में जल ले आई। भगवान ने अपने श्री हस्त कमल से सुदामा जी के चरण धोए। आज बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ है। इससे मालूम पड़ता है मेरे भाग्य जग गए। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा को ले जाकर अपने पलंग पर बैठाया। इसके बाद रुक्मिणी जी को जल कलश लाते देखकर
सभी रानियों का भाव उमड़ पड़ा। अतः सबकी सब एक एक कलश ले आईं। 16,108 रानियाँ उतने ही जल भरे कलश आए। सर्दी का समय था। अब तो सुदामा जी घबराए, यह सब क्या हो रहा है। सुदामा जी ने पूछा, भैया कृष्ण, क्या किसी देवता का अभिषेक होना है। भगवान बोले, नहीं, यह जल आपके स्नान के लिए आया है। मित्रवर, आपका दर्शन करके सभी रानियों की श्रद्धा हो गई है। ये सब आपका विधिवत पूजन करेंगी। सुदामा जी बोले, भैया तेरी विनोद की बान अभी राजा होने पर भी बनी हुई है। तुम्हारी वही बचपन की आदत बनी हुई है। भला मैं दुर्बल ब्राह्मण इतने जल से कैसे स्नान कर सकता हूँ। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या आप किसी की श्रद्धा की अवहेलना करेंगे। भला राजा रानी को कब किसमें भाव भक्ति होने लगती। यह तो आपके दर्शन की महिमा है जो इन रानियों को सेवा की सूझी है। तो भला आप पीछे हटेंगे तो ये महारानियाँ क्या कहेंगी। इनको दुख होगा कि मेरी सेवा स्वीकार नहीं की। अब तो सुदामा जी की समझ में नहीं आ रहा था यह कैसी सेवा है। एक उदाहरण सुनाते हैं गुरु भक्त का। एक गांव में किसी सज्जन के घर उनके गुरुजी आए। गर्मी का दिन था, अतः उन्होंने नए घड़े मंगवा कर उसमें स्नान पान के लिए जल भरवा कर रखा। गुरुजी शीतल जल में स्नान करते, शीतल जल पान करते। पड़ोस में एक दूसरा भोला भाला गुरु भक्त था। उसने जब सेवा की यह व्यवस्था देखी तो मन ही मन संकल्प किया, जब हमारे गुरुजी आएंगे तो मैं भी ऐसी ही सेवा करूंगा। संयोग की बात, इनके गुरुजी ठंड के दिनों में आए। इसने बड़े उत्साह से कुमार के घर से कई नए घड़े लाकर उनमें जल भरकर छत पर रखा जिससे खूब शीतल हो जाए। गुरुजी ने यह सब देखकर पूछा, अरे भक्त, यह क्या कर रहे हो। उसने मन की बात बताई। गुरुजी ने बहुत समझाया, बच्चा आजकल तो गर्म जल से सब कृत्य करने चाहिए, शीतल जल अनुकूल नहीं पड़ता। परंतु वह भला कम मानने वाला बोला, नहीं गुरुजी, मैंने अपनी आँखों से देखा, पड़ोसी के घर गुरुजी आए थे तो उसने ऐसे ही सेवा की थी, तो भला मैं उनसे कुछ कम हूँ, आप उनके गुरुजी से कम हैं, अतः मैं तो उससे भी बढ़ चढ़कर आपकी सेवा करूँगा। गुरुजी को मुश्किल पड़ गई, जैसे तैसे समझा पाए। यहाँ भी सुदामा जी यह सब रानियों के जल लाने की लीला देखकर सुदामा जी की समझ में नहीं आ रहा था यह कैसी सेवा हो रही है। और भगवान कह रहे थे क्या आप इनकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं तो इनको दुख होगा। सुदामा जी सोच रहे थे यह कैसी सेवा है। कौत की प्रभु ने यह कौतुक करके फिर सभी जो रानियां कलश में जल लाई थी उनमें से थोड़ा थोड़ा जल निकालकर एक कलश में रखा। सोने की परात मंगवाई। महारानी रुक्मिणी जी जल डालती थी, प्रभु पाद प्रक्षालन करते। जिस समय श्री प्रभु की दृष्टि सुदामा जी के पामों की विवाहियों में पड़ी, करुणा में श्री कृष्ण अत्यंत अधीर हो गए। पावन को भी पावन बनाने वाले श्री कृष्ण ने मित्र ब्राह्मण सुदामा के पाम पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से पूजन किया। भगवान ने अपने श्री कमलों से इनके माथे पर तिलक लगाया, मानो इसी व्यास से इनके ललाट में लिखे कुअंकों को मिटा दिया। चंदन छिड़कने के व्यास से प्रभु ने दरिद्रता को भगा दिया। पूजा आरती के उपरांत प्रणाम किया
अब प्रणाम करने की क्रिया प्रारंभ हुई। प्रथम प्रभु ने, फिर रुक्मिणी जी ने, फिर एक एक करके सभी रानियों ने प्रणाम करना शुरू किया। सुदामा जी प्रथम तो मुख से आशीर्वाद देते रहे, परंतु जब मुख दुखने लगा तो हाथ से आशीर्वाद देने लगे। अब तो वहाँ तो जो है 16,000 रानियाँ थी, एक एक करके आ रही थी। अब तो सुदामा जी का हाथ भी दुखने लगा तो सिर झुकाने लगे, परंतु जब गर्दन भी दुखने लगी तो बड़े असमंजस से पड़ गए। अब क्या करूं? उधर प्रणाम करने वालों का तांता ही नहीं टूटता था। 16,108 रानियाँ तो रहीं, फिर उनकी सखियाँ, सहेलियाँ, दास दासियाँ, सब प्रवासियों को पता लगा कि हमारे महाराज द्वारकानाथ जी के परम मित्र पधारे हैं, तो वे भी दर्शन प्रणाम के लिए उमड़ पड़े। तब भगवान ने सबसे कहा, भैया आप सब लोग एक साथ प्रणाम कर लें। तब सबने ऐसा ही किया। तदुपरांत नाना प्रकार के स्वादिष्ट सुंदर भोजन कराकर, आचमन कराकर, पान देकर अपनी सैया पर बैठाया। श्री रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी, हाथ में हाथ लिए हुए श्री कृष्ण सुदामा बचपन की आनंददायिनी स्मृतियों में डूब गए। द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अत्यंत सत्कृत होने पर सुदामा जी को मोह हो गया कि ऐसा तो नहीं है प्रभु किसी अन्य बहुत बड़े महामुनि के धोखे में मेरी पूजा कर रहे हों और बाद में पता लगने पर इन्हें पछताना पड़े, क्योंकि मैं तो इस लायक है नहीं। इनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग आया करते हैं। सर्वंतर्यामी प्रभु इनके मन का असमंजस जानकर तुरंत ही गुरु चर्चा चलाए। गुरुगृह में एक साथ पढ़े थे, उस बात की चर्चा करने लगे। इससे प्रथम संशय तो दूर हो गया, परंतु एक नया संकट उत्पन्न हो गया। प्रभु तो बड़े विनोदी हैं, कहीं चने वाली बात न कहने लगे, फिर तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अतः सुदामा जी मन ही मन भगवान को मनाने लगे। मित्र का संकोच समझकर प्रभु ने वह चने वाली प्रसंग को नहीं सुनाया, उस प्रसंग को छेड़ा ही नहीं। इसके बाद प्रभु ने पढ़ाई लिखाई के बाद विवाह की चर्चा चली। भगवान ने उलाहना दिया, मित्र सुना है कि आपका भी विवाह हो गया है, परंतु आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी बोले, भैया कृष्ण मैं तो गरीब ब्राह्मण आपको बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता, नहीं बुलाया कैसे सत्कार करता। परंतु आप तो समर्थ हैं, आप तो समर्थ थे, 16,100 विवाह किए, परंतु मुझे एक में भी नहीं बुलाया। बुलाना तो दूर रहा, 4 बतासे भी नहीं दिए। क्या बात है? इस तरह से विविध सुख में विनोद हुआ। श्री सुदामा जी लेटे हुए थे, प्रभु चरण सेवा कर रहे थे। सुदामा जी पुराने फटे से वस्त्र में बड़े चौड़ा की छोटी सी पोटली को बगल में छिपाए हुए थे। भगवान ने पूछा, प्रिय मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? भाभी ने क्या सौगात भेजी है? ये अपनी दीनता निवेदन कर रहे थे। तब प्रभु ने कहा, जरा करवट बदलो तो इधर के अंगों की भी सेवा कर दो। परंतु ये करवट लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि इधर ही तो वह तंदुल की पोटली छिपाए हुए थे। अतः बोले कि इधर के अंग नहीं दुख रहे हैं, बस आप रहने दीजिए। जब प्रभु ने करवट बदलने के लिए बड़ा जोर दिया तो ये गठरी को संभालते हुए उठ बैठे। प्रभु ने देख लिया और पोटली को और पूछने लगे, मित्रों यह क्या है?
सुदामा जी बोले, इसमें ठाकुर पूजा की सामग्री है, ठीक भी है, तो ठाकुर जी का भोग ही तो है। सुदामा जी उस भेंट को तुच्छ जानकर दें या न दें यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे। भगवान का प्रेम और अपनी दीनता देखकर वह बहुत सपचा रहे थे। भूमि की ओर देखने लगे, आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने पोटली खींच ली। जिस वस्त्र में चौड़ा बंधा था वह इतना जीर्ण शीर्ण था, गांठ खोलते खोलते फट गया और उसमें से एक मुट्ठी अपने मुख में डाल ली। उसके बाद दूसरी ली और ली। उस प्रेम उपहार का स्वाद पाकर आप अति प्रसन्न हुए और तीसरी मुट्ठी लेना चाहते थे तो रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ऐसी सुखद स्वादिष्ट वस्तु को आप अकेले ही न खाइए, इसमें से थोड़ी थोड़ी हम सबों को भी बांट दीजिए। तब शेष एक मुट्ठी चौड़ा भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया। वे सुदामा के प्रेम से अति संतुष्ट थे। भगवान को उसमें बहुत स्वाद आया और बहुत दिनों के बाद जैसा स्वाद सबरी के बेरों में मिला था, जैसा स्वाद विदुरानी के केले के छिलकों में मिला था, वैसा स्वाद आज सुदामा के तंदुलों में पाए। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, यद्यपि सुदामा के मन में कोई कामना नहीं है, परंतु इनकी पत्नी ने धन पाने की इच्छा से इन्हें यहाँ भेजा है। अतः भक्तिवान शाह कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया। एक रात में ही झोंपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से भरपूर मणिमय भवन खड़े हो गए। लेकिन महत्व की बात तो यह है, सुदामा जी को इसकी गंध तक नहीं मिलने दी। प्रभु के इस महादान से वे सर्वथा अपरिचित ही रहे। प्रश्न उठता है, इतना अपार ऐश्वर्य देकर भी प्रभु ने इसे प्रकट क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यह है, भावग्राही जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी के तंदुलों की तुलना में द्वारका का ऐश्वर्य भी हीन दिखाई पड़ा। अतः मारे संकोच के प्रभु ने जनाया नहीं कि मैंने दिया ही क्या। जनाया तो तब जाता है जब अधिक करके दिया जाता है। यहाँ तो अधिक की कौन कहे, बराबरी का भी नहीं है, कम है, नितांत कम है, इसलिए प्रकट नहीं किया। यह है सार और यह है भगवान के यहाँ भाव का सम्मान। इस तरह सुदामा जी 7 दिन तक द्वारका में रहे और मित्र के सत्कार से संतुष्ट होकर फिर विदा हुए। प्रिय मित्र के वियोग में सुदामा जी को बड़ा कष्ट हुआ। लीला बिहारी श्री कृष्ण मित्र को पहुंचाने चले, मुट्ठी बांधे हुए आ रहे थे। सुदामा जी ने समझा होगा मुट्ठी में कोई हीरा जवाहरात, पन्ना पुखराज, मणि आदि विदा होते समय देंगे। अगर एक भी बढ़िया रत्न मिल जाएगा तो पंडितानी के दिन सुख से बीत जाएंगे। परंतु यह तो केवल लीला थी। नगर के बाहर तक प्रभु सुदामा जी के साथ आए और अपनी मुट्ठी खोलकर संकेत किया, बस यही मार्ग है, यहाँ से आप चले जाइए। मानो इसी संकेत के व्यास से प्रभु ने इनके यहाँ अनंत वैभव इनके पहुँचने से पहले ही पहुँचा दिया। सुदामा जी मन में मन सोचने लगे कि यह मार्ग तो मैं भी जानता हूँ, यह कौन सी नई बात बता रहे हैं। मैं तो समझता था कुछ देंगे, पर यह तो खाली मार्ग बताकर ही रह गए। एक बार मन में आया कि ब्राह्मणी की बात निवेदन करूं, परंतु संकोचवश कह नहीं पाए। दोनों मित्रों ने परस्पर में राम राम कहा और अपनी अपनी राह लिए। सुदामा जी मार्ग में सोचते हैं कि ब्राह्मणी पूछेगी तो क्या कहूँगा,
कह दूंगा मित्र ने कुछ दिया ही नहीं। नहीं। वे मन में सोचने लगे, ऐसा कहने से मित्र के यश में भट्टा लगेगा, तो मेरा क्या यही कर्तव्य है कि मित्र की बदनामी कराऊं? नहीं, कदाप नहीं। तो फिर कह दूंगा कि उन्होंने दिया तो बहुत था, परंतु मार्ग में चोरों ने लूट लिया। इस तरह बात बनाकर कह दूंगा। यदि दोबारा ब्राह्मणी तंग करेगी तो कह दूंगा कि मेरे मित्र कहते थे कि मैंने भाभी को देखा नहीं है, अतः अब की बार तुम ही जाओ। परंतु सर्वथा निष्काम हृदय सुदामा जी के मन में इस बात की किंचित भी ग्लानि नहीं थी कि लक्ष्मीपति के यहाँ से भी मैं खाली हाथ ही लौटा। मेरे राजेश्वर मित्र ने मुझ दरिद्र की दरिद्रता का समाधान नहीं किया। वे तो सोचते जा रहे थे, आहो आज मैंने अपने परम सुहृद श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति देखी, कहाँ अत्यंत दरिद्र में और कहाँ लक्ष्मीपति पुण्य निवास प्रभु। परंतु उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए, देवता के समान मेरी पूजा की। परम दयालु ब्रह्मण देव श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया, कहीं ये दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे भूल न बैठे। जब श्री सुदामा जी द्वारका से अपने ग्राम को आए तो उन्होंने देखा कि यह नया और अत्यंत सुंदर नगर हो गया है। उसकी रचना और उसका ऐश्वर्य द्वारका के समान है। उसे देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो गई। वे विचारने लगे, मेरी झोंपड़ी और ब्राह्मणी कहाँ गई? क्या यहाँ किसी राजा ने नगर बसा दिया है? इतने में ही भगवत कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य और पति दर्शन के आनंद में मग्न हुई सुशीला जी सैकड़ों सहेलियों को साथ लेकर सुदामा जी के समीप आईं। सुदामा जी पहचान नहीं पा रहे थे। तब सुशीला ने अपना परिचय दिया और आदर सहित अपने पतिदेव का स्वागत कर उनकी अन्य विनय की। श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य का समाचार सुनाया। तब उन्हें विश्वास हुआ। अपार वैभव को पाकर सुदामा जी उसके मोह और भोगों में आसक्त नहीं हुए। वे सदा श्री कृष्ण की रूप माधुरी का ध्यान रूपी अमृत पान करके अपने प्राणों का पोषण करते थे। न खान पान से शरीर का उनकी प्रीति रीति बड़ी निराली थी। उन्हें संसारी भोगों की चाह बिल्कुल नहीं थी। अन्न वस्त्र आदि का उतना ही प्रयोग करते थे जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए। वे उसी अपनी पुरानी चाल से चलते थे जो सात्विक सुख और प्रेम के रस से परिपूर्ण था। अब सुदामा जी को यह विचार आया, भला इस वैभव में फंसकर कौन नहीं भगवान को भूल जाएगा। हाय हाय मैं तो लुट गया, प्रभु का भजन छूट जाएगा, क्योंकि सुख ऐश्वर्य को तो भगवत भजन में बाधक कहा है। अब तो सुदामा जी ये विचार करके मूर्छित हो गए। भक्तवत्सल भगवान तत्काल वहीं प्रकट हो गए। इन्हें समझाए, सुदामा जी आप चिंता न करें, इससे आपको मेरे भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। यह तो मेरी प्रसादी है। कृपा द्वारा प्राप्त वैभव बाधक नहीं होता। दूसरी बात यह है, जो भगवत विमुख प्राणी हैं उनको वे सब बाधक हैं। आप तो परम भागवत हैं, अतः आपको कोई चिंता नहीं है। जैसे पारस के स्पर्श से स्वर्ण भाव को प्राप्त लोहा पुनः लोहा नहीं होता, वैसे मुझको प्राप्त कर जीव उन्हें संसार में नहीं पड़ता। तब सुदामा जी को धैर्य हुआ। सुदामा जी कहते हैं,
मुझे जन्म जन्म में उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषता, उन्हीं की मित्रता, उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं के गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए, उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। एक उदाहरण सुनाते हैं त्यागी के राजा बनने का। एक नगर के राजा का देहांत हो गया। वहाँ नए राजा के चुनाव का यह नियम था कि प्रातःकाल नगर द्वार पर जो कोई प्रथम मिल जाता उसे ही राजा बना दिया जाता। संयोग से एक बड़े त्यागी महात्मा कहीं बाहर से आए, नगर में प्रवेश नहीं कर पाए थे। तब तक नगर द्वार बंद हो गया, अतः रात्रि में द्वार पर ही पड़े रहे। प्रातःकाल जब द्वार खोला गया तो सर्वप्रथम त्यागी जी ही मिले। मंत्रियों ने इन्हीं को राज सिंहासन पर बैठा दिया। त्यागी जी को राजोचित पोशाक धारण कराई गई, परंतु त्यागी जी ने अपना आड़बंद, लंगोटी, कमंडल, कोपीन सुरक्षित रखा, उसकी उपेक्षा नहीं की। अनासक्त भाव से राज्य की देखभाल करते रहे। हुक्म दे दिया, खूब संत सेवा होने दो, ब्राह्मण भोजन कराओ, गरीबों दीन दुखियों को अन्न वस्त्र बांटो, घोटो छानो। नगर में अमन चैन छा गया। पड़ोसी राजा को जब यह सब मालूम हुआ कि महात्यागी इस नगर के राजा बनाए गए हैं, वे स्वयं रात दिन भजन पूजन में मग्न रहते हैं, प्रजा को खूब घोटने छानने की आज्ञा दे दिए हैं, तो भला ये राज्य कैसे संभाल सकते हैं। अतः उसने मौका पाकर लाभ उठाने की सोची। राज्य पर सहसा आक्रमण कर दिया। मंत्रियों ने जब इस बात की सूचना दी तो उन्होंने कहा, लाओ हमारा आड़बंद, लंगोट, कमंडल, कोपीन इतने दिन हमने घोट छान की, अब वह दूसरा राजा घोटे छाने अपनी राम जंगल की राह लेते हैं। ऐसा कहकर उन महात्यागी महात्मा ने कमंडल उठाया और चल दिए, क्योंकि त्यागी जी के हृदय में भोगों की चाह तो थी नहीं। जो राज्य से चिपके रहते, परमानंद में मग्न रहने वाला भला तुच्छ लौकिक सुखों को समझते ही क्या है। ऐसे ही सुदामा जी को भोगों की चाह नहीं थी। आगे वर्णन आता है कि सुदामा जी कभी कभी स्वेच्छा से परम सुहृद श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी जाया करते थे। एक बार की बात, वे सखा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए हुए थे। दोनों मित्र स्नान करने सरोवर पर जा रहे थे। सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों सरोवर पर जा रहे थे स्नान करने के लिए। मार्ग में सुदामा जी ने कहा, भैया श्री कृष्ण, मैंने सुना है तेरी माया बड़ी प्रबल है, क्या कभी मुझे भी उसका चमत्कार दिखा सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा, चलो मित्र, मैं अभी दिखाता हूँ। माया नाट्य दिखाने के लिए प्रभु को कुछ रंगमंच, पर्दा थोड़ी तैयार करना पड़ता है। बस उन्होंने संकल्प किया। जब स्नान करने तालाब के किनारे पहुँचे, तालाब में पहुंचकर दोनों मित्र जो ही जल में डुबकी लगाए तो सुदामा जी तो तुरंत ही एक विलक्षण देश में जा पहुँचे। सुदामा जी ने देखा, ये तो बड़ा रमणीय देश है। वहाँ का राजा मर गया था। लोग एक योग्य राजा की तलाश में थे। तब तक जनता की दृष्टि सुदामा जी के ऊपर पड़ी। इनके स्वरूप को देखकर सब लोगों ने सर्वसम्मति से इनको ही राजगद्दी पर बैठा दिया। ये भी सुखपूर्वक राजकाज करने लगे। इनका एक रूपवती कन्या से विवाह भी हो गया, बहुत से बाल बच्चे हो गए। इस प्रकार बड़े ही सुख में मानो
कई वर्ष बीत गए। एक दिन क्या हुआ, देव भगवान की इच्छा भाग्यवश इनकी पत्नी मर गई। ये बड़े ही दुखी हुए। उस दुख में भी बड़ा दुख यह था, उस देश की प्रथा थी कि स्त्री के मरने पर पुरुष को उसके साथ आत्मदाह करना पड़ता है। अतः वहाँ के लोग इन्हें भी स्त्री के साथ जल मरने को विवश करने लगे, पर ये तैयार नहीं हो रहे थे। तब अंत में लोग ज़बरदस्ती इन्हें पकड़कर जलती हुई चिता में डाल देना चाहते। उस समय ये घबराकर बलपूर्वक उनसे छुड़ाकर भागे। तब तक जल से बाहर आ गए। श्री कृष्ण मुस्करा रहे थे। प्रभु ने पूछा, कहो मित्रवर, इतने व्यग्र क्यों हो? अब तो सुदामा जी श्वास साध कर बोले, भैया तुम्हारी कृपा से बचकर आया हूँ, नहीं तो लोग जिंदा ही जला देते। प्रभु बोले, भैया बस यही हमारी माया है। देखो सुदामा जी ने स्नान के लिए डुबकी लगाई, इतने में ये दृश्य हो गया। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब जन कभू व्यापे, अब जन कभू न व्यापे, प्रभु मोह माया तो। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब आपकी माया मुझ पर न व्यापे, इस तरह की कृपा करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा सुदामा ने उन्हीं के ध्यान में निरंतर तन्मय रहते हुए थोड़े ही समय में संतों के एकमात्र आश्रय भगवत धाम को प्राप्त किया। बोलो भक्त भगवान की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।